सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका AR3 कोचिंग क्लासेस में। मैं अरविंद कुमार आज पढ़ाने वाला हूं कक्षा 10वीं का NCERT मैथ का चैप्टर है सांख्यिकी। तो यहाँ प्रश्नावली 14.1 का प्रश्नों को हल करेंगे। कुछ क्वेश्चन रह गए थे इसमें 7 से लेके 8 और ये 9 तक, तो इनको हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर वीडियो के अंत तक बने रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है वायु में सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए हैं। SO2 की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए ये भाग प्रति मिलियन में दिए गए हैं। एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए हैं जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पर वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए, ये पता करना है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ये जो टेबल बनी हुई है यहाँ पर SO2 की सांद्रता दी गई है और ये बारंबारता बिल्कुल सेम है। इसी तरह से मैंने टेबल यहाँ पर बना रखी है। अब आप इसको किस विधि से करना चाहोगे, प्रत्यक्ष विधि से यानी कि डायरेक्ट मेथड से, या फिर माध्य विचलन विधि से, या फिर आप इसको पग विचलन विधि से। तो आप यहाँ ये चीज देखें कि इसके जो यहाँ मान दिए गए हैं ये इनके वो कैसे हैं, छोटे हैं। तो ये जो आंकड़े छोटे हैं तो इनको हम प्रत्यक्ष विधि से भी हल कर सकते हैं। अब देखो ये बारंबारता दी गई है, यहाँ पर मध्य बिंदु ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु क्या, xi का मान ज्ञात करना है। तो xi बराबर क्या, इसका अगर मध्य बिंदु निकालेंगे पहले यहाँ, तो यहाँ पर ये जो होते हैं उच्च सीमा और निम्न सीमा, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो क्या निकलते चले जाएंगे, मध्य बिंदु। तो ये इसको इसके साथ जोड़ेंगे, 0 को 0.04 के साथ जोड़ेंगे तो कितना होगा, इतना ही रहेगा। 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर 0.02। इसी प्रकार से इसको जोड़ेंगे 8 और 4 12 और 12 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.06 हो जाएगा। इसी तरह से इसको जोड़ेंगे 20 आधा हो जाएगा 10 तो 0.12 होगा। अब 16 और 12 कितने हो जाएंगे, 28 का आधा 14 तो यहाँ पर 0.14। 20 और 16 36 तो यहाँ पर 18 0.18 और ये 24 और 20 44 का आधा 0.22 22। अब यहाँ इतना ये निकाला हमने मध्य बिंदु। इसके बाद में इसका FI इंटू XI ज्ञात कर लें। FI ये है, XI ये है, इसका इसके साथ गुणा करते चले जाएं और इसको लिखते चले जाएं। 4 का इसके साथ गुणा करोगे तो ये 4 दूनी 8 0 दशमलव फिर 0 9 6 54, ये 54 हो जाएगा पूरा। दशमलव 2 अंक आगे लगाओगे यहाँ 0 10 निम 90, यहाँ 90 दशमलव 2 अंक आगे और 14 दूनी 28, यहाँ पर 28 2 अंक आगे दशमलव 18 चौका 72 2 अंक आगे दशमलव 22 दूनी 44 2 अंक आगे दशमलव। यहाँ पर सिग्मा FI XI निकालोगे, इनका सम यानी कि इनको जोड़ोगे तो कितना होगा, 4 और 2 6, 6 और 8 14, 14 4 18, 18 और 8 26 के 6 हासिल 2 और 2 4 4 और 2 6, 6 और 7 13, 13 और 2 15, 15 और 9 24, 24 और 5 29। तो ये कितना हो जाएगा, 29। अब जोड़ कर रहे हैं सबके आगे 2 का दशमलव 2 अंक आगे लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, इतना होगा 2.96। इनको जोड़ रहे हैं, इस बारंबारता दी गई है इसकी, इसको हम जोड़ेंगे। ये दिया गया था 4 बारंबारता, ये क्या दी गई है, इसकी बारंबारता यहाँ पर SO2 की। तो इसको हम जोड़ रहे हैं, टोटल कितना है, तो सिग्मा FI बराबर 2 और 4 6, 6 और 2 8, 8 और 9 17, 17 और 4 ये जोड़ देंगे 21 और 9 30। तो ये कितना हो गया, 30। अगर आप इसको जोड़ रहे हैं तब भी 30 आ रहा है। और यहाँ पर नगर कितने दिए गए, एक नगर के 30 मोहल्ले, तो यहाँ पर भी 30 था तो ये 30 आ गया। हमें निकालना क्या है,
वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य, तो यहाँ पर वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात करने के लिए प्रत्यक्ष विधि का यूज कर रहे हैं हम। सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। सिग्मा FI XI का मान कितना है 2.96 अपॉन इसका मान कितना है 30 है। इसको अलग अलग लिख देंगे 2.96 अपॉन 3 इंटू 10। 3 का इसमें भाग दे दें, भाग नहीं जाएगा, भाग टूटे की मैंने दशमलव लगा लोगे तो 3 निम 27, 2 बचेंगे 26, 3 में 27 2 बचेंगे 26 हो जाएंगे। 3 सत्ते कितनी 8 24, 2 बचेंगे 20 हो गए और 3 छक्के 18, फिर 3 छक्के 18 के बाद में और 2 बचेंगे, फिर 3 छक्के 18, इस तरह से चलता चला जाएगा। तो यहाँ पर और बाद बाकी के, अब यहाँ पर बटे में रह गए 10 का इसमें और भाग दोगे तो यहाँ पर 1 0 और आगे बढ़ जाएगा दशमलव के आगे, तो ये हो जाएगा 9 8 6 6। बाद बाकी के अंक सब छोड़ दिए जाते हैं, 2 अंक ले लेंगे तो 0.09, ये इसको सार्थक अंक में लिखोगे तो ये इसको 1 अंक दे जाएगा, तो यहाँ पर 9 9 इतना लिख सकते हो। तो यहाँ पर वायु में SO2 की जो सांद्रता का माध्य है वो 0.099 भाग प्रति मिलियन, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 0.099 भाग प्रति मिलियन, यह है इसकी वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब है 8। यह देखें, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की कि एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर विद्यार्थियों की अनुपस्थिति का माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दिनों की संख्या दी गई है और यहाँ विद्यार्थी दिए गए हैं, तो ये दिनों की संख्या और ये विद्यार्थियों की संख्या, ये अनुपस्थिति ये दिन है, ये विद्यार्थी है। तो ये ऐसे विद्यार्थी थे यहाँ पर 11 जो 0 से 6 दिन तक, 6 दिन तक क्या रहे थे, अनुपस्थित रहे थे। 10 ऐसे थे जो 6 से 10 तक, और 7 विद्यार्थी ऐसे तो 10 से 14 तक। तो इस तरह से ये टेबल बनी हुई है। सबसे पहले क्या करें, ये FI है, ये इसकी बारंबारता है, कितने विद्यार्थी है 40 विद्यार्थी। तो यहाँ पर सिग्मा FI क्या हो जाएगा 40, इस सबको जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। 3 और 1 4, 4 और 4 8, 4 3 12, 12 और 7 19, 19 और एक यहाँ से ले लेंगे 20 और 20 ये 40, तो कितना हो गया 40। अब यहाँ पर इसको ये XI का मान निकालेंगे, मध्य बिंदु। क्या निकालेंगे, मध्य बिंदु। यहाँ XI निकालें तो इसका आधा करें। मध्य बिंदु में क्या निकालते हैं, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, इन दोनों को जोड़ लें। 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6 होगा, 6 में 2 का भाग देंगे तो 3, आधा। 10 और 6 16, 16 का आधा 8, 14 और 10 24 का आधा 12, 20 और 14 34 का आधा 17, 28 और 20 48 का आधा 24, 38 और 28 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, यहाँ 66 होगा, 66 का आधा 33, 40 और 38 78, 78 का आधा 2 3 6 और 2 ने 18 39। तो ये आ गया मध्य बिंदु XI। अब यहाँ पर आप इसको प्रत्यक्ष विधि से करोगे तो FI इंटू XI ज्ञात कर लें, FI इंटू XI। तो 11 एकम 11 3 33 यहाँ पर, इसका इसके साथ गुणा, 10 8 80, 12 7 84, 17 चौका 68, 24 का 4 के साथ गुणा करोगे 96, 4 चक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 33 का 99, 3 3 9, 3 3 9, 39 एकम 39। इसका जोड़ कर लें सिग्मा FI इंटू XI का, कितना होगा 9 और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 6 24, 24 और 8 32, 32 और 4 36, 36 और 3
39 39 के 9 हासिल 3, हासिल के 3 होंगे। अब यहाँ 3 और 3 हासिल के ये 6, 6 और 9 15, 15 और 9 24, 24 और 36, 30 8 38, 38 और 8 46, 46 और 3 47 68 49। तो यहाँ कितना हो गया 49, 499। अब ये 499 किसका आया है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान आया है। अब क्या करें, यहाँ पर सब हमने बना लिया, विद्यार्थियों के अनुपस्थिति का माध्य। तो यहाँ निकालना है हमको क्या, विद्यार्थियों के अनुपस्थिति का माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो इसका मान कितना आया है 499 बटे ये टोटल कितना था, सिग्मा एफ आई का मान 40, 499 बटे 40। अब इसका इसमें भाग देंगे तो इसको और आगे बढ़ा देना है, यहाँ पर 499 बटे 40 को लिख देंगे 4 गुणा 10। अब इसमें 4 का भाग दें, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 बचा 19 हो गए, 4 चक 16, 4 चक 16 और उसके बाद में 70 18 19 तीन बचेंगे, 4 का भाग देना है 499, क्योंकि हमने 10 को और 4 को अलग करके 40 को अलग कर लिया, 40 को गुणा कर लिया। 4 से लेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 बचेगा 19 हो जाएंगे, 4 चक 16, फिर दशमलव लगाएंगे 30, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, कितना हुआ 75, 124.75। अब ये 124.75 बटे कितना हुआ 10, 10 का इसमें फिर भाग दोगे तो 12.475 क्या आ गया, ये 12.475। तो ये थी विद्यार्थियों के अनुपस्थिति का माध्य था ये। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। साक्षरता दर दी गई है प्रतिशत में और ये नगरों की संख्या दी गई है। टोटल नगर कितने हैं 35 हैं, अगर इनको जोड़ोगे तो कितना होगा 35। तो यहाँ पर तो ये सब टोटल होगा, सिग्मा एफ आई बराबर कितना आएगा 35, क्योंकि ये एफ आई माना है तो इसको जोड़ दिया जाएगा सब। अब इनका हम निकालेंगे मध्य बिंदु, मध्य बिंदु यानी कि एक्स का मान, एक्स आई का मान। तो यहाँ से एक्स आई बराबर निकालेंगे, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे। 45 यहाँ है, 55 यहाँ है, 45 और 55 को जोड़ोगे 100, 100 का आधा करोगे कितना हो जाएगा 50। तो ये हो गया 50, 55 और ये कितने हैं 65। अब देखो 55 यहाँ पर भी है, 55 इसमें से, तो इसमें कितने ज्यादा हैं 10 ज्यादा है, तो 10 का ही आधा कर लें 5, 55 में 5 जोड़ देंगे 60। इसी तरह से यहाँ पर 65 में और 75 में 10 का अंतर है, तो 75 में 10 ज्यादा है तो 10 का आधा इसमें कर लें, तो 75 65 और 5 कितने हो जाएंगे 70, 75 फिर 5 जोड़ देंगे यहाँ 80, 85 और 5 जोड़ देंगे तो यहाँ 90। इनका ये क्या निकाल लिया हमने, एक्स आई या माध्य निकाल लिया। आप इनको सबको जोड़ते जाएं, 2 2 का भाग दें सब में, और ये एक्स आई का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब क्या करेंगे यहाँ पर, ये वैसे तो आप प्रत्यक्ष विधि से भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर चलो प्रत्यक्ष विधि लगा दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई ही निकाल ले रहे हैं। 3 का गुणा कर देंगे 5 के 15 150, 10 का 6 के साथ गुणा करेंगे 600, 7 का 11 के साथ गुणा करेंगे 11 7 77, 8 8 64, 640 और 9 27, ये 270। अब ये आ गया एक्स आई एफ आई, यहाँ पर सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर जोड़ रहे हैं इनको, कितना हो गया, क्योंकि वैसे तो ज्यादा बड़ी नहीं है, कर सकते हो आप। तो ये 0 आ रहा है, सब में 0 पीछे, 7 और 4 11, 11 और 7 18, 18 और 5 23 के 3 हासिल 2। अब 4 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 7 17, 17 और 6 23, 23 और 1 24, तो ये कितना हो गया 2430। 2 और 2 हासिल के 4, 4 और 2 4 और 6 10, 10 7 17, 17 और 6 23 और 1 24, तो यहाँ 2430 हो गया सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान। निकालेंगे क्या यहाँ पर, माध्य साक्षरता दर नगरों की
माध्य साक्षरता दर बराबर किस में दी गई है, प्रतिशत में निकालनी है। तो यहाँ पर माध्य साक्षरता दर जो है इसके लिए सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कर रहे हैं। सिग्मा एफ आई इसका मान कितना आया है 2430/35। 5 से बड़े आसानी से कट जाएगा। 5 सत्ते 35, 5 चौका 20, 4 बचेंगे 40, 5 अट्ठे 40, 3 बचेंगे 5 छक्के 30, तो 486/7। अब 7 का भाग इसमें दे लेंगे तो बराबर में 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 7 7 49 ज्यादा 7 छंग 42 और कितने बचेंगे 7 छंग 42, 6 बचेंगे 66 हो जाएंगे। 7 7 7 अट्ठे 56, 7 निम 63, 7 निम 63, 3 बचेंगे फिर 0 हो जाएगा। दशमलव लगा के 7 छंग 42, 6 बचे फिर 66 हो गए, 66 में दिया हमने तो 7 निम 63, 63 कम कर देंगे यहाँ से तो 6 30 बचेंगे। फिर अब दशमलव लगा लिया 0 बढ़ा लिया, 7 तिया 21, 7 चौका 28, 28 फिर 2 बचेंगे फिर 7 दूनी 14, 20 में 7 दूनी 14। जहाँ कितने बच रहे हैं फिर 6 बच रहे हैं 60, तो 7 अट्ठे 56 फिर 8 बार चला जाएगा तो ये कितना आएगा 69.42। अगर इसको हटाना है 8 को पीछे कर वाला अंक भी तो यहाँ पर 43 कर देंगे। इतने प्रतिशत क्या आएगी, इतने प्रतिशत। तो यहाँ पर माध्य साक्षरता जो दर है वो 69.43% इसकी क्या है नगरों की दर है। तो जो माध्य साक्षरता दर थी वो कितनी थी ये हमने निकाल लिया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ इस एक्सरसाइज में बस इतने ही क्वेश्चन थे। तो थैंक यू। क्लास कैसी लगी कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।